नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अचीव योर गोल पे। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सिकंदर महान के बारे में और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो शुरू करते हैं सिकंदर महान। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके प्रारंभिक जीवन से संबंधित कुछ टॉपिक, जैसे कि इनका जन्म। सिकंदर का जन्म 356 BC में हुआ था, 356 ईसा पूर्व। और इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, फिलिप द्वितीय, जो मैसेडोनिया या मकदूनिया के शासक थे। और सिकंदर जब शासक बने 336 BC में, पिता मकदूनिया के शासक। सिकंदर जो मकदूनिया के सिंहासन पर बैठे वो 336 BC में बैठे, 336 ईसा पूर्व। और भारत विजय अभियान को इन्होंने 326 BC में या 326 ईसा पूर्व प्रारंभ किया। तो आप लोगों से एक सवाल है, अगर प्राचीन भारत में, अखंड भारत में अगर बाहरी आक्रमण होता है, विदेशी कोई आक्रमण होता है, तो किस तरफ से हो सकता है? इधर उत्तर में तो हिमालय फैला हुआ है और इधर इस साइड बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी। और इधर पश्चिम में अरेबियन सी है, अरब सागर। तो इन तीनों तरफ से तो बाहरी आक्रमण संभव था नहीं, बहुत दुर्गम रास्ते थे। तो ये एक रास्ता बचता है उत्तर पश्चिम का, इधरी साइड से जो विदेशी आक्रमण हुए हैं वो हुए हैं। तो सिकंदर भी इसी रास्ते से भारत में आया। तो सबसे पहले हिंदू कुश पर्वत होते ही उसने आक्रमण किया तक्षशिला पे। यहाँ पे था आपका तक्षशिला। तत्कालीन तक्षशिला के शासक जो थे वो थे आम्भी बिना युद्ध किए ही सिकंदर की दास्ता स्वीकार कर लिया मैंने। इसके पीछे कारण यह था, सिकंदर द्वारा विजित विभिन्न देशों में अधिकतर देशों ने उसकी दास्ता स्वीकार की, युद्ध लड़ना ही नहीं चाहा, साहस ही नहीं दिखा पाए सिकंदर के सामने। उसके पीछे कारण ये था कि सिकंदर की युद्ध नीति जो थी वो ये थी कि एक्का मारब दुई मर गई हैं और 4-5 धौंस खाए मर गई हैं। तो एक ही राजा पे अटैक करता था और उसे इतनी बुरी तरह मार देता था कि आसपास के शासकों में इतना भय हो जाता था कि वो अपने आप आत्मसमर्पण कर देते थे। उसी तरह ये आम्भी के साथ भी हुआ। आम्भी बिना किसी संघर्ष के उसके सामने समर्पण कर दिए। और उसके बाद जब वो आगे बढ़ा तक्षशिला से तो उसके बाद पंजाब, और पंजाब के वर्तमान में राजा थे उस टाइम पोरस। झेलम नदी के तट पे युद्ध हुआ। पोरस ने दास्ता स्वीकार नहीं की सिकंदर की और युद्ध का ऐलान किया कि सिकंदर, मैं तुम्हारी दास्ता स्वीकार नहीं करूंगा बल्कि तुमसे युद्ध करूंगा और युद्ध के द्वारा ही तुम पंजाब पे विजय प्राप्त कर सकते हो। तो झेलम नदी के इस पार पोरस की सेना और झेलम नदी के इस पार सिकंदर की सेना। और उस समय तत्कालिक हुआ क्या कि झेलम नदी में आ गई बाढ़। झेलम नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ आने से इस पार उस पार महीनों इंतजार करती रही सिकंदर की सेना और पोरस की सेना। और सिकंदर का एक जल सेनापति था, जल सेनापति निरियाकश, एक चतुर सेनापति था। इसके थल सेनापति के बारे में पूछा जाता है, तो थल सेनापति थे सेनापति सेल्यूकस निकेटर। तो निरियाकश की मदद से रातों रात सिकंदर ने पूरी सेना झेलम नदी के इस पार कर ली और उसके बाद युद्ध शुरू हुआ। तो पोरस तो युद्ध में हार गए, सिकंदर युद्ध में जीते। हारने के पीछे कारण जो था पोरस के वो ये था कि
उस समय वर्षा हुई थी, काफ़ी तेज मात्रा में बारिश हुई थी पंजाब में या झेलम के आसपास के क्षेत्र में। तो सिकंदर की सेना में फुर्तीले घोड़े थे, जबकि पोरस की सेना में हाथियों का झुंड था, हाथी थे सैनिक के रूप में। तो हाथियों के पांव धंसने से हाथियों के पांव धंसने लगे, जबकि घोड़ों के साथ ऐसा नहीं था। पोरस हार गए, पोरस को बंदी बना लिया गया। तो सिकंदर ने पोरस से अंतिम इच्छा पूछी कि आपकी महाराज आपकी अंतिम इच्छा क्या है, जब सैनिकों द्वारा पोरस को बंदी बना लिया गया। तो कहा जाता है पोरस ने उनसे यही डिमांड रखी कि महाराज मैं एक राजा के हाथों मरना चाहता हूँ, और ये मैं चाहूँगा कि मेरी मृत्यु आपके हाथों हो, मृत्यु दंड दीजिए आप अपने हाथों से, मैं किसी सेनापति या किसी प्यादे के हाथों नहीं मरना चाहता। तो सिकंदर इनकी बहादुरी से, पोरस की बहादुरी से बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने पंजाब का विजित क्षेत्र पोरस को देने का निर्णय किया। बस उनके सामने शर्त ये रखी कि युद्ध के दौरान सिकंदर का प्रिय घोड़ा था बौकेफला। बौकेफला नाम का एक प्रिय घोड़ा था, जिसके मृत्यु हो गई थी युद्ध के दौरान, इसी युद्ध के दौरान। तो सिकंदर ने पोरस से कहा कि इस घोड़े को दफनाने के लिए थोड़ी जगह अपने राज्य में दे दीजिए, बाकी आप अपना पूरा राज्य फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो पोरस ने बौकेफला को दफनाने के लिए जगह दी, और उसी पे बौकेफला नामक नगर की स्थापना की। ये बौकेफला बाद में एक नगर के रूप में बसाया गया। तो ये था बौकेफला। इसके बाद सिकंदर की सेना आगे बढ़ी तो ब्यास नदी आके मिली, ब्यास नदी, और सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। ये क्वेश्चन बनता है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया? पार करने से मना कर दिया, तो वो है ब्यास। ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। तो सिकंदर यहीं से अपना जो विजित क्षेत्र थे वो थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर को सौंप के कि आप राजपाट करिए यहाँ पे, और वहीं से वापस होने लगे। ये 325 बीसी में। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि सिकंदर भारत में कितने वर्षों तक रहा? तो कुल 19 महीने तक। भारत अभियान उसका कुल 19 महीने का था, और वो संपूर्ण भारत विजय नहीं प्राप्त कर सका। अखंड भारत में तो प्राप्त किया, लेकिन वर्तमान भारत के किसी क्षेत्र को जीतने में वो सक्षम नहीं हुआ, और यहीं ब्यास नदी से वापस हो गया 325 बीसी में। वापसी के दौरान बेबीलोन इस तरफ स्थित है, बेबीलोन में लगभग 323 बीसी की अल्पायु में, 323 बीसी में 33 वर्ष की अल्पायु में, 33 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु हो गई। तो इसके से क्वेश्चन बनता है कि सिकंदर एक ऐसा व्यक्ति था जिसका जन्म जो है मकदूनिया में हुआ, मृत्यु बेबीलोन में हुई, और इसको दफनाया जो गया वो अफ्रीका में दफनाया गया। तीनों अलग अलग जगह हैं। तो सिकंदर से जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो यही कि जो पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया युद्ध, ये किस नाम से जाना जाता है? हाइडेस्पीज या झेलम? हाइडेस्पीज या झेलम। झेलम का बितस्ता नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था। बितस्ता का युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया? तो हाइडेस्पीज का युद्ध पंजाब के झेलम या बितस्ता। झेलम नदी को प्राचीन काल में बितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था, बितस्ता। तो ये पूछा जाता है कि हाइडेस्पीज या बितस्ता का युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था? तो सिकंदर और पोरस के बीच में। इससे एक ऑब्जेक्टिव और बनता है कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? मगध में किस वंश का शासन था? तो उस समय नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद मगध के सिंहासन पर बैठे थे। मगध का जो सिंहासन था
घनानंद की देखरेख में था। ये सिकंदर से जुड़े कुछ ऑब्जेक्टिव थे, जैसे कि उसके प्रिय घोड़े का नाम बौकेफला, और सिकंदर के सेनापति के बारे में पूछा जाता है कि थल सेनापति कौन थे, जल सेनापति कौन थे, और हाइडेस्पीज युद्ध। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाइडेस्पीज का युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था, और सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था, तो ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। और सिकंदर का जो भारत अभियान था वो कुल 19 महीने का था। 19 महीने तक सिकंदर ने भारत में समय बिताया। ये सिकंदर से जुड़े कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, ऑब्जेक्टिव फैक्ट थे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। मिलते हैं नई क्लास में नए जोश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।